जी, माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी आज 25 साल के हो गए हैं और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची शहर का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, अगर बात की जाए ब्रांड धोनी की, ब्रांड धोनी रांची में उनके लिए तो वीडियो गीत बनाए जाते हैं, बाकायदा गुटके भी बेचे जाते हैं, तो ऐसे में अगर ब्रांड धोनी का जन्मदिन हो, खासों खास तैयारियां तो होंगी। जी बिल्कुल सही, ब्रांड धोनी की रांची में धूम है। आज धोनी का जन्मदिन है और जैसा कि उम्मीद था पूरा रांची शहर उनका जन्मदिन मना रहा है। हमने सुबह देखा डीएवी शामली में कैसे बच्चे, जिस स्कूल के रांची के प्रोडक्ट हैं महेंद्र सिंह धोनी, कैसे बच्चे वहां सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने देखा कैसे महिलाएं महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के अवसर पे कैसे नृत्य का आयोजन किया गया था। आज हमारे साथ अभी मौजूद है रांची का एक लोकल बैंड, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक गीत बनाया है और इस गीत ने पूरे झारखंड में धूम मचा रखी है। आइए पहले सीधे गीत सुनते हैं। धोनी झारखंड कर है माई के लाल, धोनी झारखंड कर है माई के लाल, के चौवा छक्का मारे कमाल, के चौवा छक्का मारे कमाल। मुशर्रफ देखी के होलत बेहार, मुशर्रफ देखी के होलत बेहार, के हाय रे सुंदर लंबा लंबा बाल, के हाय रे सुंदर लंबा लंबा बाल। धोनी झारखंड कर है माई के लाल, और धोनी झारखंड कर है माई के लाल, के चौवा छक्का मारे कमाल, के चौवा छक्का मारे कमाल। पटना में एक प्रोफेसर ने रच दिया अजब प्रेम शास्त्र। कभी जिसे साहित्य की प्रेम की बारीकी समझाई, उसके साथ ही प्रेम की पींगें बढ़ाई। लेकिन खलल उस वक्त पड़ गया जब प्रोफेसर की बीवी ने अपने पति और उनकी माशुका को रंगे हाथों जा पकड़ा। जमकर हुआ हो हल्ला। प्रोफेसर की पत्नी पुलिस को लेकर अपने ही घर जा पहुंची। लेकिन प्रेम के रंग में रंगे इस जोड़े को जमाने की परवाह नहीं थी। प्रोफेसर ने मान लिया कि उन्हें कभी अपनी शिष्या रही जूली से बेपनाह मोहब्बत है। जूली ने भी जमाने के सामने खुलकर इजहार कर लिया। साफ कहा कि रिश्ते अपनी जगह हैं, इस रिश्ते को कोई नाम न दिया जाए। ये रिश्ता दिल का है, जो एक बार बन जाए तो कभी टूटता नहीं। पटना में पकड़े गए प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर की पत्नी को बहरहाल अपने पति का यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा जूली के बाल पकड़कर पिटाई करने से वो नहीं चूकी। वही प्रोफेसर साहब का मुंह काला कर दिया गया। और आइए इस पूरी घटना पर एक बार फिर दो तरह की तस्वीरों के जरिए हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। एक तरफ पति का इश्क और दूसरी तरफ पत्नी का गुस्सा। एक तरफ तस्वीरें हैं प्रोफेसर और उनकी कभी छात्रा रही जूली की, प्रोफेसर साहब का इश्क, और दूसरी तरफ जब उनकी पत्नी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो किस तरह से पत्नी का गुस्सा भड़का, जूली के साथ उन्होंने हाथापाई की। आइए सुनते हैं प्रोफेसर की पत्नी की जुबानी ये पूरी कहानी। बस ये गेट नहीं खोल रहे थे, गेट खोले फिर बंद कर दिए। तो हमको कहने लगता है हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपसे मिलने आए हैं। और हम गए तो देखे जो वो लड़की जो थी, वो लड़की जल्दी जल्दी ब्लाउज साड़ी सब उधर कोना में पहन रही थी। उसको देखते हमको थोड़ा गुस्सा है। हम मोबाइल धराए, फ़ोन करना चाह रहे थे, ये फ़ोन करने हमको नहीं ही दिए। हम उधर से खिड़की से हाथ बढ़ा के काफ़ी चिल्लाए भी, हमको ये मारपीट भी किए, कस के पकड़े हुए भी थे। हम पूरा चिल्लाए हैं उधर, जो कोई थाना को फ़ोन कीजिए। उधर प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती है। पहली पत्नी तो एक ही है और उससे तलाक नहीं हुआ है। तलाक के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से आरोप मुझ पर, जिस तरह से प्रताड़ना और जिस तरह से क्रूरता का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, ये तलाक का एक बहुत अच्छा आधार है। इस आधार पे तलाक हो सकता है।
कहानी आगे बढ़ गई। पत्नी के आरोपों के बाद छात्रा ने भी माना कि वो प्रोफेसर से प्रेम करती है। रख दी गई है, फिर भी आप कहना सच्चाई क्या है? तो शायद आप वो सुनना चाहते हैं जो आपके मन में है, जो आप लिखना चाहते हैं। सच्चाई सबके सामने है और पूरी दुनिया के सामने चली गई है, जो पत्रिका में लिख दिया गया है। और कहना क्या होगा? कितना दिन से प्रोफेसर साहब के साथ रह रहे हैं आप? कितना दिन से रह रहे हैं? मैं अभी आई हूँ जून में, छुट्टियाँ हुई थी, मैं आई हूँ। जेएनयू में छुट्टियाँ हुई थी परीक्षा के बाद और मैं यहाँ आई हूँ। आपके साथ कैसा रिश्ता है? क्या कब साथ में रह रही है? कब इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी? किस तरह से इनके साथ संबंध बना, ये पूरी बात बताइए। कैसा रिश्ता है ये उन्होंने सारी चीजें पत्रिका में दी हुई है, फिर भी आप पूछना चाहते हैं और सारा जवाब उन्होंने खुद दे दिया। उसके बाद किताब भी मैं लिख रहा हूँ। सारा जवाब उन्होंने दे दिया है और मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ 100%। मतलब आप उनसे प्रेम करती हैं? प्रेम है, क्यों नहीं प्रेम होगा? किस तरह का प्रेम है? किस तरह का प्रेम? क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी नज़र में प्रेम का जो कोई बहुत वल्गर और बहुत बेतुका सा स्वरूप है वो मैं इनके सामने रख दूं, ये वो चाहते हैं। और प्रेम का जो स्तर हमारा है वो इनकी समझ से परे है, इसलिए ये पूछ रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आप खड़ा कर रही हैं, आखिर आपको चाहिए नहीं? जो कि हमेशा आपके सामने एक विवाहित जोड़ा बैठा हुआ है और आपने सारी कार्रवाई आपने नोट की है, देख लीजिए। आप अगर उसको प्रेम मानते हैं तो ठीक है, मैं सहमत हूँ, वही प्रेम है आपकी नज़र में तो ठीक है। अगर ये उग्रता, ये भ्रष्टाचार और ये इस तरह से मारना, पुलिस को बुलाना, और अगर यही प्रेम है तो फिर ठीक है, आप रखिए प्रेम की परिभाषा अपने पास। मेरा प्रेम हमेशा महान है और रहेगा। आपकी नज़र में प्रेम का परिभाषा क्या है? प्रेम की कोई परिभाषा दी ही नहीं जा सकती। पहली चीज, और उन्होंने जो कहा, तन, मन और आत्मा तीनों चीजें प्रेम में शामिल होती हैं। तो आपका दिमाग सिर्फ तन पे अटकता है, सिर्फ क्योंकि आपको वहाँ मसाला मिलता है। आप बुरा नहीं मानिए, सिर्फ आपकी बात मैं नहीं कह रही हूँ, पूरे मीडिया की बात है, बहुत से लोगों की बात है, बहुत से लोगों की बात है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ आप वो छापेंगे, सनसनीखेज हो जाएगी बात, तो आप इसलिए वो छापेंगे। तो मेरी परिभाषा तो जो है वो मेरा जीवन स्पष्ट है। मेरी क्या परिभाषा है? मेरा जीवन दिख रहा है। और मैं ये मुझे जब सारे संबंध आपने संस्कृत में पढ़ी होगी कविता शायद, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव, वो सर्व मम देव देव, उसमें सारे संबंध आ जाते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। पिता माता भाई बंधु पति पत्नी, जितने संबंध आप सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते, जो आपकी समझ से बाहर होगा, वो सारे संबंध मेरे इनके साथ है। सारे संबंध मेरे इनके साथ है। फिर बार बार पहली पत्नी मत कहिए, क्योंकि आपका दिमाग वही झगड़ा हुआ है। बार बार पहली पत्नी मत कहिए, पत्नी वही है, वही रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रेम इन सारी चीजों से ऊपर की चीज है। चलिए आप कहिए। कहाँ की रहने वाली है? मैं लड़की पूरी है, यह सारे परिचय पत्रिका में है, और कुछ पूछना, जितना कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आम जो आप देखते हैं अवैध संबंध और पता नहीं क्या क्या आप लोग कह रहे थे पेपर में, उस दृष्टि से इसको मत देखिएगा। अगर आपको दिमाग होगा तो आप अपनी सच्चाई खुद देखेंगे, क्योंकि उस चीज में ये साहस, ये बुलंदी नहीं होती है। कब से इनके साथ आपका जुड़ाव हुआ था? कब मिली? किस तरह से हुआ था? किस तरह से हुआ था, कब हुआ था? कब इनसे मुलाकात कब हुई? मैं कॉलेज में पढ़ती थी। जन्मांतर का पूरा बात बताइए कि कब कॉलेज में पढ़ती थी, कैसे हुआ? और आपको लगता है कितना सही जवाब दिया आप, उनसे भी सुन रहे हैं। नहीं तो आपको मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? कॉलेज में पढ़ती थी, बस उसकी मुलाकात हुई। और ये संबंध, अगर ऐसा संबंध आपको कहीं और मिलता है तो फिर आप समझ जाएंगे, आपके अनुभव में होगा तो समझ जाएंगे। ये समझ रहे हैं वो दुनिया भर में होता है ना, उसको उसके लिए मार दिया, पत्नी ने प्रेमी की हत्या कर दी, उसने उसकी हत्या कर दी, इसी स्तर का समझ है। तो समझे, इनकी सोच है, इनकी समझ है। मुश्किल पड़ेगी, रेयर केस है, बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, बहुत मुश्किल। अरे भाई, वो मैंने कहा जवाब आपके पास, छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने श्लोक भी सुनाया, आप पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सारे संबंध, दुनिया के सारे संबंध मानव ने बनाए, सारे संबंध, और ये सारे संबंध जब एक में समाहित हो जाते हैं तो उनसे मेरा ऐसा संबंध। आप पत्रिका में पढ़ लें, एक एक चीज पढ़ लें। अच्छा, सुबह में क्या हुआ था, सुबह बताइए। सुबह में क्या हुआ था? सुबह में पुलिस कैसे पहुंची ये लोग जाने।
ये जाने, क्योंकि सुबह से पहले सबसे पहले यही पहुंची है वहाँ। नहीं तो क्या आप थी वहाँ पर, आपकी मौजूदगी में क्या क्या हुआ, क्या चला? मेरी मौजूदगी में मुझे मारा पीटा गया बहुत बार। बहुत से लोग थे, इनकी सारी शक्ति लगी हुई थी। आपने खुद देखा कि जीप से और पता नहीं किस गाड़ी से सारे लोग आए, सारी पुलिस तुरंत आई, सारे लोग इनके पक्ष में है, तो ठीक है। क्यों मारा गया तो इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। कारण आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। कारण क्या हुआ? इतनी देर से आपको कारण समझ में नहीं आ रहा? यही तो आप बता रही हैं, जो उनके ऊपर जो इल्जाम लगा रही है कि वो मारे, उनकी सारी शक्तियाँ मारी, कुछ कारण तो जो होगा कि आपको मारी। उनको क्यों मारा गया है? उनको क्यों मारा गया? गलत किए होंगे तो मारे होंगे। गलत किए होंगे, गलत और सही करना इतना आसान है? इतना आसान है? अगर आप मतलब अपनी पत्नी, अपना पति को यार इस तरह से तुम झगड़ा मत करो, उनको बोलने दो ना। क्या बताइए ना, क्या हुआ था? क्या भूल कर लोग लगता है कि यहाँ पर सबके दिमाग पहले से एक ढांचे में बंधे हुए हैं। ठीक है, उससे अलग कोई बात आएगी तो दुनिया में। एक बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन काफ़ी आत्मविश्वास के साथ मीडिया से बात कर रही हैं प्रोफेसर साहब की प्रेमिका जूली, और प्रेम के अलग धरातल पर वो खुद को महसूस करती हैं, खुद को मानती है, और उनको इसकी कोई परवाह नहीं कि समाज की नज़र में उनके प्रेम को किस तरह से देखा जाता है। उधर प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती है। पहली पत्नी तो एक ही है और उससे तलाक नहीं हुआ है। तलाक के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आरोप मुझ पर, जिस तरह से प्रताड़ना और जिस तरह से क्रूरता का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, ये तलाक का एक बहुत अच्छा आधार है। इस आधार पे तलाक हो सकता है। और आइए आपको फिर से दिखाते हैं पूरी प्रेम कहानी। पूरी बात ये है कि जब से मेरा विवाह हुआ है, पत्नी से मेरा प्रेम संबंध स्थापित नहीं हुआ, और मेरा प्रेम जहां है आप देख रहे हैं। दो बीबी नहीं है, प्रेम है मुझे, मैं प्रेम में जी रहा हूं। आपने देखा कि आज किस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ। प्रोफेसर साहब की पत्नी घर पहुंची, उन्होंने उनको जैसा कि वो कह रही हैं रंगे हाथों उनकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया, और उसके बाद उन्होंने जूली की काफी पिटाई की। प्रोफेसर साहब का मुंह काला किया गया। आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं क्या हुआ इस पूरी प्रेम कहानी में। ये है प्रेमिका और पत्नी का झगड़ा। आज ये झगड़ा दुनिया के सामने तब आ गया जब पत्नी ने प्रोफेसर साहब को रंगे हाथों प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। ये बीएन कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर हैं और ये अपने विद्वता का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये हर 3-4 साल पर लड़की का नंबर बढ़वा के उसको अपने झांसे में लेके जाल में फंसा के और रैकेट चलाते हैं। ये प्रोफेसर एक कलंक है प्रोफेसर के नाम पर यूनिवर्सिटी में। पुलिस आ गई, लेकिन प्रोफेसर साहब के चेहरे पर जरा शिकन नहीं आई। प्रेम के पुजारी की तरह वो मानो दुनिया का हर सितम सहने को तैयार बैठे थे। मजे मजे में पुलिस की जिप्सी में सवार होकर पत्नी और प्रेमिका के साथ थाने पहुंच गए। अब यहाँ उनका सामना हुआ पत्रकारों से। प्रोफेसर साहब दुनिया को अपने प्रेम की थ्योरी समझाना चाहते हैं कि जब से मेरा विवाह हुआ है, पत्नी से मेरा प्रेम संबंध स्थापित नहीं हुआ, और मेरा प्रेम जहां है आप देख रहे हैं। दो बीबी नहीं है, प्रेम है मुझे, मैं प्रेम में जी रहा हूं, इतना ही। प्रोफेसर साहब ने प्रेम के इन झमेलों पर एक पत्रिका भी निकाली है। पत्नी के होते हुए वो किसी दूसरी महिला के साथ क्यों रह रहे हैं, इसका जवाब भी प्रोफेसर साहब ने अपने ही अंदाज में दिया। हाँ, प्रेम तो मैंने किया है, और ये मेरा प्रेम ऐसा है जो किसी के प्रेम के खिलाफ नहीं है। ये बात ध्यान देने योग्य है। इनके प्रेम के खिलाफ नहीं। आज भी मेरे मन में इनके प्रति उतना ही सद्भाव है। मैंने सब कुछ इनके लिए छोड़ दिया। मैं घर से जो मुझे निकाला गया, तो मैं इसी तरह से जैसे अभी आया हूँ। कोई समझे या ना समझे, प्रोफेसर साहब की प्रेमिका ने उनकी बातों को अच्छी तरह समझ लिया है।
प्रेमिका दिल्ली में रहती है और छुट्टियों में पटना आई थी। कैसा रिश्ता है ये उन्होंने सारी चीजें पत्रिका में दी हुई है, फिर भी आप पूछना चाहते हैं और सारा जवाब उन्होंने खुद दे दिया। उसके बाद किताब भी मैं लिख रहा हूँ, सारा जवाब उन्होंने दे दिया है और मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ 100%। शहर में ये खबर आग की तरह फैली। यूनिवर्सिटी के छात्र भी मौके पर पहुंच गए। प्रेम रंग में डूबे प्रोफेसर साहब पर छात्रों ने अलग ही रंग चढ़ा डाला। प्रोफेसर साहब पुलिस के हत्थे अभी चढ़े हो, लेकिन अपनी छात्राओं के साथ इश्क फरमाने की इनकी आदत पुरानी है। प्रोफेसर की पोल शायद नहीं भी खुलती अगर उनकी पत्नी वहां नहीं पहुंचती। बहरहाल प्रोफेसर साहब हिरासत में हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीयूष पुष्पक, पटना। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, और हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। प्रोफेसर ने प्यार किया, इजहार किया, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें C7NC5, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें C7NCN और उसके बाद अपने मैसेज को 7272 पर भेज दें। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या अपने प्यार का इजहार करने को गुनाह कहा जाएगा जो कि प्रोफेसर ने किया। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आज क्या रहा खास जानेंगे निपुण से। कल तक यही बात सचिन तेंदुलकर के बारे में कही जाती थी, वही चीजें आज धोनी के बारे में कही जाती हैं। धोनी की बल्लेबाजी ने कोच और कप्तान को बड़ी राहत पहुंचाई। अब वो 5 गेंदबाज लेने की हिम्मत जुटा पाते। वनडे में तो अब भारत 5 गेंदबाज लेकर ही खेलता है। ये सब धोनी की वजह से। धोनी में भारतीय क्रिकेट का भविष्य दिख रहा है। 25 साल के धोनी ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अब तक उनके कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। मैच के दौरान स्टेडियम में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा बार गूंजता है तो वो है माही का नाम। कुल मिलाकर धोनी भारतीय क्रिकेट की नई पहचान बन चुकी है। विवेक शर्मा, दिल्ली। चौके छक्के लगाने वाले धोनी, रिकॉर्ड बनाने वाले धोनी, गेंदबाजों को धूल चटाने वाले धोनी, शतक लगाने वाले धोनी, मैच विनर धोनी। धोनी का मतलब रन, धोनी का मतलब रोमांच, धोनी का मतलब भारतीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय रंग। महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट का राजकुमार। अपनी आतिशी बल्लेबाजी और मैदान पर अपने जलवे की वजह से धोनी आज दर्शकों के सबसे चहेते बन गए हैं। धोनी उस भारतीय टीम के सदस्य हैं जिसमें वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इरफान पठान जैसे युवा सितारे हैं, तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज भी हैं। बावजूद इसके धोनी अपने अंदाज से अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। धोनी 1 रन बनाकर आउट हो या 100, इससे उनकी मतवाली चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कर प्रोफेसर ने कोई गुनाह किया? आप में से 48% लोगों का कहना है कि हाँ गुनाह किया है और 52% लोगों का कहना है कि गुनाह नहीं किया। हालांकि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि अपने प्यार का इजहार करना कोई अपराध नहीं है और प्रोफेसर ने कोई गुनाह नहीं किया। और अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। Let's begin straight away with the headlines. Jet Airways suspends Heathrow employee suspected of involvement in terror plot. Aviation Minister Praful Patel says it's Britain's problem. US backtracks on the terror advisory that warned of Al-Qaeda attacks in Delhi and Mumbai. They say the warning was not based on definitive information. The fighting between the Lankan army and the LTT is getting worse. What's worrying the Indian cricket team more is the constant rain in Colombo. And a story that will shock 21st century India, a mother driven by poverty to sell her infant daughter for just 21 rupees. And the Paipadan Chundan lifts the Nehru Trophy, a CNN IPN exclusive on Snakeport race from Kerala's Punnamada. A top story, the US government has downplayed its terror alert that warned of possible peace because she could not either feed herself or her baby. Piyush Pushpak reports from Muzaffarpur in Bihar. This tiny baby is not even a week old. At a time when mothers cuddle and care for their newborns, she has been sold by her destitute mother for just 21 rupees.
The childless woman who bought her is not much better off either. She also had to borrow the 21 rupees to pay for her. I borrowed 21 rupees to pay for her. I didn't have a kid, so people asked me to buy her. The little girl was born 15 days after her father died, and there's no one in the family who could support the two, which is why the woman was forced to give her baby away. People asked the mother to abandon the child after the death of her husband so that she could remarry. As this little one sleeps unaware in her new home, her real mother is learning to live with just the comfort of knowing her child is being fed and looked after. With Vivek Chand in Muzaffarpur, Piyush Pushpak.